बोध कहानियाँ होती हैं वो सत्य के दूर से आती प्रतिध्वनियाँ हैं। एक सूक्ष्म सा इशारा, एक नाजुक सा धागा जिन्हें खोजते रहना होगा। तब कहानी धीरे धीरे अपने खजाने हमारे लिए खोलने लगेगी। ऐसा कुछ जादू है इनमें। अगर हम इन कहानियों को वैसे ही लें जैसी ये दिखाई देती हैं, तो फिर हम इनके संपूर्ण अर्थ से चूक जाएंगे। प्रत्यक्ष वास्तविक नहीं है, वास्तविक छिपा है, बड़े ही गहरे में छिपा है। जैसे किसी प्याज में कोई हीरा छिपा हो और हम उसे उघाड़ते जाएं और प्याज की परतों पर पड़ते हैं और अंत में हीरा उजागर होता है। कुछ ऐसा ही है इन कहानियों में। कथा, किसी देश में क्रांति हो गई थी। वहाँ के क्रांतिकारी सभी कुछ बदलने में लगे थे। धर्म को भी वे नष्ट करने पर उतारू थे। उसी सिलसिले में एक वृद्ध फकीर को पकड़कर अदालत में लाया गया। उस फकीर से उन्होंने पूछा, ईश्वर में क्यों विश्वास रखते हो? तो वो फकीर बोला, नहीं महानुभाव, विश्वास मैं नहीं करता, लेकिन ईश्वर है। अब मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा, ये तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि ईश्वर है? तो उसने कहा, आंख खोलकर जब से देखा तब से उसके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उस फकीर के प्रत्युत्तर ने जैसे अग्नि में घृत का काम किया और वे क्रांतिकारी बहुत क्रुद्ध हो गए और बोले, शीघ्र ही हम तुम्हारे जैसे साधु साध्वियों को मार डालेंगे, फिर क्या होगा? तो वो बूढ़ा हंसा और बोला, जैसे ईश्वर की मर्जी। जल्दी ही हम तुम्हारे सारे मंदिरों को मिट्टी में मिला देंगे। फिर वह पुनः बूढ़ा हंसा और बोला, जैसे ईश्वर की मर्जी। लेकिन हमने तो धर्म के सारे चिन्हों को ही मिटा डालने का निश्चय किया है। ईश्वर का कोई भी चिन्ह संसार में हम नहीं छोड़ेंगे। वह बूढ़ा बोला, बेटे, ये बड़ा ही कठिन काम तुमने चुना है, लेकिन ईश्वर की जैसी मर्जी। सब चिन्ह कैसे मिटाओगे? जो भी शेष होगा वही उसकी खबर देगा, और कम से कम तुम तो शेष रहोगे, तो तुम्हें उसकी खबर दोगे। ईश्वर को मिटाना असंभव है, क्योंकि ईश्वर तो समग्रता है। पूरी हुई ये कहानी, जो इस कहानी का टोन है, जो इसके में अंतर्निहित है, कहें कि हमारी जो सारी भ्रांतियां हों वो यहीं खड़ी हैं कि हमने ईश्वर को एक व्यक्ति की भांति समझ लिया है, कि जैसे कोई हाड़ मांस का व्यक्ति है। तो समझे कि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो जो है वही है। मतलब प्रकाश में विश्वास करने का क्या अर्थ है? अगर आप विश्वास करें कि प्रकाश है, लेकिन उसे तो आंखें खोल करके ही जाना जा सकता है, विश्वास से नहीं। खुली आंख से देखा जा सकता है। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो प्रकाश कुछ भी नहीं है। तो समझे कि विश्वास अज्ञान का समर्थक है, और अज्ञान एकमात्र पाप है। आंखों पर पट्टियां बंधा विश्वास नहीं, वरन पूर्ण रूपेण खुली हुई आंखों वाला विवेक ही मनुष्य को सत्य तक ले जा सकता है। और सत्य ही परमात्मा है। सत्य के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। बार बार बुद्ध पुरुषों ने इसकी याद दिलाई है। भगवान बुद्ध तो एक वैज्ञानिक की तरह ही सत्य को रखते हैं। तो समझे
देखें कि क्या हमने भी सिर्फ कहीं सुनी बातों पर ही तो नहीं विश्वास कर लिया है। किसी ने बता दिया है बस वही है, क्योंकि समझने के लिए, सत्य को ढूंढने के लिए जो श्रम चाहिए वो हम नहीं करना चाहते। विश्वास करना आसान है। तो ख्याल कीजिए कि अगर ऐसे ही कुछ धारणाएं हमने बना रखी हैं, विश्वास हमने बना रखी है, तो उसको अपने विवेक से जरा उस अंधेरे को मिटाने का प्रयास हो। साक्षी होकर, जागकर थोड़ा समय जरूर निकाला करें जो नितांत आपका हो। तो जैसा कि हर कथा के बाद हम ध्यान के लिए बैठते हैं, वैसे ही बैठेंगे। फिर समझें, अगर कोई नए मित्र सुन रहे हैं इस कहानी को, कि कहीं ध्यान लगाना ध्यान नहीं है। ध्यान में हम होते हैं। जागकर बैठना, होशपूर्वक बैठना, कोई किसी कृत्य को भी ध्यान बनाया जा सकता है अगर उसमें होश का दिया जल जाए। तो यहां हम सेटिंग करेंगे। सीधा होकर बैठें, कोई भी ऐसी जगह जहां शांति हो थोड़ी, शरीर पर ढीले वस्त्र हों, आंखों को आराम से बंद करके सजग होकर बैठना। हल्का संगीत सुनाई देगा आपको जो सहयोगी होगा। नाक को छूती हुई श्वास भीतर और बाहर। देखें अपनी आती और जाती श्वास को। अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना, सहज जो श्वास चल रही है उसके साथ जागरूक रहें। अपना ध्यान आप नाक के बिल्कुल अग्रभाग पर भी रख सकते हैं, जहां से श्वास छू रही है। या अपने पेट के पास रख सकते हैं कि श्वास का भीतर जाना तो पेट का ऊपर उठना, और श्वास का बाहर आना तो पेट का भीतर जाना। दोनों में से जहां भी सहज हो वहां अपने ख्याल को रखें। 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स या 1 घंटा पूरा हो आपके पास तो 1 घंटा, जितना भी समय हो, कोशिश करें कि अपने भागम भाग वाली जिंदगी से थोड़ा समय शांति से स्थिर होकर अपने साथ रमण करें। सुख देता है यह, शांति मिलती है। और कुछ पर्दे हैं जो हटने लगते हैं और सत्य उजागर होने लगता है। ऐसी कीमिया है इसमें। तो बैठे, लास्ट में 3 बेल्स के साथ सेशन पूरा हो जाएगा।